नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। जी हाँ, एक ऐसा शो जो आज के बाजार का पूरा ब्यौरा आपके सामने रखता है और फिर उस हिसाब से मार्केट एक्सपर्ट के सहारे आपकी विशेष रणनीति बनवाता है कल के बाजार की। तो जरा आज के बाजार पर गौर कर लेते हैं। तो रिकॉर्ड स्तरों पर बाजार एक बार फिर पहुंचा। ऐसा लगता है हर गुजरते दिन के साथ बाजार खुद को ही चैलेंज कर रहा हो। क्या बढ़िया दिन आज के बाजारों के हिसाब से हमें देखने को मिला। हालांकि हम अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को देखें, एडवांस डिक्लाइन की पिक्चर को देखें, तो समझ में आता है कि खबरों के दम पे और चूंकि जब ऐसे बाजार रिकॉर्ड स्तर पर जाते हैं तो बहुत से ऐसे सेक्टर जो शानदार रैली दिखाते हैं वहां मुनाफा वसूली भी लाजमी बन जाती है। इसलिए वहां पर हमें नजर आती है प्रॉफिट बुकिंग। उसका असर हमें कुछ खास सेक्टर पर देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल बाजार अगर इंडेक्स के लिहाज से देखें तो लेवल्स बता देता हूं। 24,800 के करीब बंद हुआ निफ्टी। बात करें सेंसेक्स की तो 81,350 के करीब बंद हुआ और बैंक निफ्टी की बात करें तो 52,620 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा बैंक निफ्टी। निफ्टी 50 गेनर्स, आज आईटी का दिन। एलटीआई माइंट्री 3.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। टीसीएस देखिए 3.25%। इसके अलावा इंफोसिस के नंबर्स आए, उसका भी असर हमने स्टॉक पर देखने को मिला। विप्रो और तमाम जो काउंटर्स थे आईटी के, वो आज पूरी तरह से रंग में नजर आए। लंबे समय बाद पिछले दिनों भी हमने देखा कि जब टीसीएस के नतीजे आए थे तब एक रैली नजर आई और अब एक बार फिर आईटी में मोमेंटम बनता हुआ। कई सारी रिपोर्ट्स भी पॉजिटिविटी की संकेत देती हुई। वैसे दबाव कहां था? एशियन पेंट्स आज लगभग 1.5% की गिरावट यहां नजर आई। कोल इंडिया यहां पर भी लगभग 1.5% का दबाव था। हीरो मोटो, ग्रासिम और बजाज ऑटो, ये वो स्टॉक्स थे जहां पर आज प्रेशर देखने को मिला। अगर हम तमाम सेक्टर्स की बात करें जहां, जैसे मैंने कहा, मुनाफा वसूली देखने को मिली, तो दो अहम सेक्टर थे, रेलवे और डिफेंस, जहां पर हमें आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। वैसे चमकने वाले शेयरों में मेटल्स थे, लेकिन वहां पर भी आज हमें देखेगी थोड़ी चमक फीकी फीकी नजर आई। बैंकिंग में आईडीबीआई बैंक, करूर वैश्य बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहां पर अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी में भी आज शानदार मोमेंटम नजर आया। इसके अलावा आज हमने देखा कि जो खास तौर पे इन्फोटेक शेयर्स थे, वहां पर भी एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिली। टेक्सटाइल शेयर में भी रौनक देखने को मिली। तो ये थोड़ा बहुत बाजार का पूरा खाका हमने आपके सामने खींच दिया। चलिए फटाफट से अब मेहमानों को हम शामिल करते हैं और आपको बता देते हैं कि आप अपने सवाल हमें यूट्यूब पर लाइव भी पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया पर तो आप सवाल हमें भेज ही सकते हैं, हम सवालों के भी आप शामिल करते हैं। तो हमारे साथ आज की चर्चा में दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल की स्नेहा पोद्दार जी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं और तनीषा एकेडमी के नितलेश पावस्कर साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। स्नेहा, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। जैसा मैंने कहा कि बाजार जैसे खुद के लिए ही नए पैमाने सेट कर रहा है, खुद एक नए कहते हैं ना कि जो बार है वो बार बार रेस करता जा रहा है। जाहिर सी बात है, जब बाजार में किसी तरह की कोई नेगेटिविटी ना हो, बजट को लेकर भी जो खबरें आ रही हैं उससे तमाम उस सेक्टर को जो सपोर्ट मिलने वाला है, वो सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी हमें देखने को मिल रहा है। जब ये सब अच्छा है तो भी रणनीति बहुत आवश्यक हो जाती है। कल का बाजार किस लिहाज से अहम मानती हैं? रिजल्ट सीजन तो है ही। जी, गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली मार्केट जिस स्तर पे है, डे बाय डे मार्केट में कॉशियसनेस बढ़ते जा रहा है। इनफैक्ट आज हमने काफी सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दिया हमें, जिनमें काफी रैली हमें देखने को मिली थी ऑफ लेट, तो उनमें हमने प्रॉफिट बुकिंग देखा है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग भी बीच-बीच में ज़रूरी है। दो मार्केट का ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है, बिकॉज़ अगर हम देखें तो लार्ज कैप की जो वैल्यूएशंस है, वो अभी भी फेयरली वैल्यूड है। माने 5-7% था प्रीमियम में है, बट काफ़ी हाई प्रीमियम में नहीं चल रहे। ब्रॉडर मार्केट काफ़ी हाई प्रीमियम में ट्रेड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ एक हमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। बट लार्ज कैप्स में अभी भी कम्फर्ट है और कई पॉकेट्स हमें मिल जाएँगे जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्टेबल है। तो उस उसे मद्देनज़र रखते हुए डेफिनेटली रणनीति यही होनी चाहिए कि हम थोड़ा-सा अपने पोर्टफोलियो को टुवर्ड्स लार्ज कैप शिफ्ट कर दें
और मिड कैप, स्मॉल कैप में थोड़ी हम प्रॉफिट बुकिंग कर लें। फिर बजट के बाद हम वापस या एक थोड़ी-सी हेल्दी करेक्शन हमें अगर देखने को मिलती है तो फिर हमें उसके बाद वापस से उनमें एक नया एंट्री करना चाहिए, बट एक बार थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग डेफिनिटली करनी चाहिए। ये मौका है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग अगर आप लॉन्ग करके चल रहे हैं तो यहां पर बनती है। चलिए सवालों को फटाफट से शामिल करते हैं और यूट्यूब पर जो लाइव सवाल हमें आ रहे हैं उसमें रेलवे स्टॉक पर बहुत ज्यादा सवाल हैं। आरवीएनएल पे तो भर भर के सवाल आ रहे हैं। बहुत सारे दर्शकों ने आरवीएनएल पे राय जाननी चाहिए कि क्या करना चाहिए। नितलेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा। नमस्कार, बताइए आरवीएनएल पे अब क्या रणनीति बनाई जानी चाहिए? आज रेलवे शेयरों में जो मुनाफा वसूली देखने को मिली है, मेरे ख्याल से जो पहले से बने हुए लोग हैं वो थोड़ा रणनीति ज्यादा उनके लिए मायने रखती है। देखो, रेलवे स्टॉक हो या फिर डिफेंस स्टॉक हो, ऑलरेडी स्टॉक काफी चले हुए हैं, तो वहां पे लाजमी है प्रॉफिट बुकिंग आना, क्योंकि हम लोगों ने काफी बार देखा है कि बजट के पहले रेलवे और डिफेंस में बाइंग आती है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग कर देना चाहिए। लोअर लेवल पे कुछ मिलता है तो वहां पे खरीदारी करना चाहिए इन स्टॉक पे, क्योंकि ये स्टॉक्स काफी लोअर लेवल से चले। तो मेरा यहाँ पे क्लियर एग्जिट है। मैंने मेरे क्लाइंट्स को भी बोला है, डिफेंस हो या फिर रेलवे हो। कल मतलब परसों के सेशन में ही मैंने कहा था कि यहाँ पे थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि सेक्टर अभी यहाँ से रोटेट हो रहा है, वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। तो रेलवे और डिफेंस में थोड़ा-सा बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। रेलवे हो या डिफेंस, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग पे भी फोकस करना चाहिए। अब यूट्यूब के कुछ और सवाल हैं जो हमें पहले दर्शकों ने भेजे हुए हैं, उनका ले लेते हैं। पूनम का सवाल है झारखंड से। पूर्वांकरा लिमिटेड पे राय जानना चाहती हैं। 1200 शेयर इनके पास हैं। 560 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है और आज की गिरावट इसमें ऐड कर दें तो अच्छा खासा नुकसान इस वक्त पूनम को होता हुआ। स्नेहा, मैं आपके पास आना चाहूँगा। पूर्वांकरा लिमिटेड, अच्छा खासा नुकसान क्योंकि 560 की बाइंग है और आज की, जैसे मैंने कहा कि आज की गिरावट भी हैवी गिरावट ही कही जाएगी। क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए? जी देखिए, पूर्वांकरा पे एज़ सच हमारा कोई कवरेज नहीं है, बट अगर हम बात करें तो इसके नंबर्स जो ऑफ लेट रिलीज़ हुए थे डिसेंट ही नंबर्स थे। तो अगर पूनम जी लॉन्ग टर्म होल्डर है तो डेफ़िनेटली उन्हें होल्ड करके रखना चाहिए। क्योंकि स्टॉक में एज़ सच कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है, नंबर्स ठीक-ठाक ही है, तो डेफ़िनेटली होल्ड कर सकते हैं। Q1 के रिज़ल्ट्स आ जाएँ, उसके बाद वो एक है ना कहते हैं जब मैनेजमेंट की गाइडेंस हमें मिल जाए, उसके बाद एक वो एक है ना डिसीज़न ले सकती हैं। बट सो फार थिंग्स लुक प्रीटी गुड फॉर द कंपनी। ठीक है। एक और हमारे दर्शक हैं सूरज कुमार, बीएसई लिमिटेड पे राय जानना चाहते हैं। 150 शेयर है इनके पास। 2860 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है बीएसई लिमिटेड का शेयर। अच्छा खासा नुकसान इनको भी होता हुआ। बताइए नितलेश, क्या करना चाहिए? नुकसान भारी है। देखो, लोअर रेट के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो 2000 के आसपास एक गैप एरिया है। अगर और रुक सकते हैं तो 2050, 2040 ये लेवल के आसपास वहां पे एवरेज करके पोजीशंस को एक 1940 का एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। अगर थोड़ा सा और करेक्शन यहाँ पे आता है तो वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है। तो 1960 भले ही स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो, लेकिन ये लेवल अभी के लिए एग्जिट का लेवल नहीं है, क्योंकि स्टॉक ने हायर लेवल से काफी करेक्शन दिखाया है। अगर हम लोग 3000 के लेवल से भी अगर ये देखेंगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट 30% के आसपास का करेक्शन दिखा रहा है, और अगर थोड़ा सा डीप मिलता है तो 35 से लेके 40% का करेक्शन होगा, वो हेल्दी करेक्शन होगा। तो वहां पे जरूर बाइंग करने की मैं कोशिश करूंगा। अगर फिर भी डर लग रहा है तो 2260 एक स्टॉप लॉस जरूर लगाए। 2260 कटने के बाद अगर लोअर लेवल के ऊपर 2040, 2050 ये गैप में मिलता है तो वहां पे फिर से ले सकते हैं। तो दो रणनीति के हिसाब से आप चल सकते हो। 2260 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है। एक और सवाल यूट्यूब से लेते हैं विकास कुमार का, और इन्होंने टाटा स्टील पे राय जाननी चाहिए। 168 शेयर हैं इनके पास। 181 के भाव पे इन्होंने इस स्टॉक में एंट्री की हुई है। स्नेहा जी, टाटा स्टील 181, क्या करना चाहिए? टाटा स्टील डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इनकी इंडियन बिजनेस की बात करें तो वो काफी अच्छी कर रही है और डिमांड भी काफी स्ट्रांग है। एंड ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगी बिकॉज गवर्नमेंट का जो केपेक्स प्रोग्राम है उसको अगर हम ध्यान दें
तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड कई सालों तक नज़र आ रही है। और वहीं उनकी जो यूरोप की जो ऑपरेशंस है, वहाँ पे हमने लॉसेस काफ़ी हद तक रिड्यूस होते हुए देखे। तो दोनों ही बिज़नेस काफ़ी अच्छी कर रही है एंड माने व्यू काफ़ी पॉजिटिव ही है हमारा, डेफिनिटली होल्ड करना चाहिए। तो होल्ड करने की सलाह। एक हमारे दर्शक हैं नरेश पटेल, उन्होंने बीएचईएल पे राय जाननी चाहिए और इन्होंने 1000 शेयर बीएचईएल के दे रखे हैं और 75 रुपए के भाव पे इन्होंने बेल का स्टॉक का ले रखा है। काफ़ी लोअर लेवल पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। जानना चाहते हैं आगे क्या करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, बताइए नितेश क्या करें। देखो, पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूँ, फॉरेक्स आपका स्टॉक हुआ है। हमने भी आइडेंटिफाई किया था 57 के आसपास, लेकिन हम लोग इतना रुके नहीं, 100 सवा 100 के आसपास ही एग्जिट कर लिया। तो अभी बीएचईएल के ऊपर मैंने एक शॉर्ट कॉल रिकमेंड किया है 328 के आसपास। तो इसका पोजिशनल बेसिस का जो टारगेट है मेरा, वो 290 280 ये लेवल का है। तो स्टॉक में बिल्कुल बने रह सकते, काफी अच्छे लेवल के ऊपर आपने लिया है। तो ये स्टॉक में जब तक 270 275 ये लेवल डिसाइसिवली ब्रेक डाउन नहीं होते, तब तक मेरे हिसाब से बड़ा मंदी इसमें नहीं देखने को मिलेगा। तो जो भी डीप हमें देखने को मिलेगा 275 ये लेवल होल्ड होना चाहिए। अगर इसके नीचे जाएगा तो ही खराब स्टॉक होगा, लेकिन लोअर लेवल भी 220 240 किस कारण से आता है, तो वो एक डेफिनिटली बाय जोन होगा बीएचईएल में। तो अभी के लिए बिल्कुल बने रह सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना ही है तो 300 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अदरवाइज पोजिशनल बेसिस के ऊपर जो स्टॉप लॉस बन के आएगा वो होगा 275 रुपीस। बिल्कुल, तो ये है नजरिया आपके स्टॉक पे बने रहने की सलाह। बहरहाल अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, वीआईपी शेयर्स। चलिए स्नेहा जी बताइए, वीआईपी पिक आज की कौन सी है आपके लिए। जी मेरी पहली पिक है एलटीआई माइंडट्री और नतीजे हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, काफी अच्छे नतीजे आए हैं, मार्जिन्स भी एक्सपैंड हुआ है और मैंने हमारा व्यू बन रहा है कि आगे जाके जो लार्ज कैप इसके भी जो पियर्स है इनको ये आउटग्रो कर सकती है। इनफैक्ट हम इनमें डबल डिजिट काइंड ऑफ कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स, मैंने FY25 एंड FY26। सो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि अर्निंग्स अराउंड 14-15% से ग्रो कर सकती है। इनफैक्ट हमने नतीजे के बाद कंपनी को अपग्रेड किया है टू बाय एंड हमारा मानना है कि कंपनी जो डेटा इंजीनियरिंग और ईआरपी मॉडर्नाइजेशन में है वहाँ पे इसकी काफ़ी अच्छी ऑफरिंग्स है और वहाँ पे अच्छे डील्स मिल सकते हैं। एट द सेम टाइम ये जो एआई सेगमेंट है इसको ये काफ़ी अच्छे से कैपिटलाइज कर सकती है। तो इस कंपनी को डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए और हमारा इसमें लॉन्ग टर्म लक्ष्य बन रहा है 7000 का। दूसरी मेरी पिक है इमामी। सो मॉनसून प्रोग्रेस इस बार काफी अच्छी रही है, तो उससे जो रूरल डिमांड है उसमें एक स्ट्रॉन्ग पिकअप एक्सपेक्टेड है। दो कंपनी ने ऑफ लेट लास्ट 5 इयर्स में एज सच कुछ ज्यादा ग्रो नहीं किया, बट उसने काफी कुछ न्यू इनिशिएटिव्स लिए थे, जैसे कि न्यू लॉन्चेस की, न्यू टीम एडिशंस, मार्केटिंग स्पेंड। सो काफी इनिशिएटिव्स लिए जो कि अब रूरल डिमांड भी पिकअप हो रही है, तो ये इनिशिएटिव्स काफी अच्छे से रिजल्ट्स देनी चालू करेगी एंड हमें वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी खासी यहाँ से दिखनी चाहिए। तो रूरल रिकवरी के बेसिस पे हमारी ये पिक बनती है इमामी एंड इसमें हम अच्छा खासा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अराउंड 15-20% अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे निखिलेश जी के लक्ष्य पास जाना फ्रॉम होगा 1 ईयर। और यहाँ पर हमने अपने दर्शकों को बता दिया कि क्या लक्ष्य हैं, क्या आपको ध्यान रखना है। निखिलेश जी जरा फटाफट से बताइए, समय बिल्कुल कम है, कौन कौन सी पिक लेनी। जी, मैं बजाज फिनसर्व के साथ जाना पसंद करूँगा। बजाज फिनसर्व में अगर हम लोग देखेंगे, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आया है। 1630 ये लेवल के ऊपर मिलता है तो डेफिनिटली बाय करके चलना चाहिए। 1570 का स्टॉप लॉस होगा। 1690 से लेके 1740 ये टारगेट के लिए हम लोग बाय करके चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निखिलेश जी और स्नेहा, आप दोनों का शो में जुड़ने के लिए, अहम रणनीति के लिए। फिलहाल कल की तैयारी में मेरे साथ इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।